भारत के प्रति घृणा में डूबे पाकिस्तान ने पहलगाम में भीषण आतंकी हमला करा करके यह साबित किया कि वह ना तो खुद चैन से रहेगा और ना हमें रहने देगा। पहलगाम से पहले 2013 में नौरोबी के एक माल और 2016 में ढाका के एक कैफे में जिहादियों ने लोगों से कलमा सुनाने की मांग करके हत्या की थी। क्या आतंक का मजहब होता है? इस पर बहस होती रहेगी, लेकिन इस पर बहस की गुंजाइश नहीं है कि इन हमलों को अंजाम देने वाले मजहबी प्रेरणा से लैस थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। कई मुस्लिम नेताओं ने कहा था कि पहलगाम हमले में हमें शर्मिंदा किया है, पर कुछ लोग यह साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं कि आतंकियों ने लोगों का मजहब नहीं पूछा, यह आतंकियों को क्लीन चिट देना है। यह काम पश्चिमी मीडिया भी बेशर्मी के साथ कर रहा है। पश्चिम में शायद ही अधिकांश लोग इस सच से अवगत हैं कि पहलगाम में लोग को उनका मजहब पूछकर मारा गया। पश्चिमी मीडिया की जिहादियों का बचाव करने वाली इस करतूत की कीमत एक दिन पूरा पश्चिम चुकाएगा ही। पहलगाम हमले को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आतंकियों का कोई पता नहीं है। साफ है कि उन्हें किसी ने शरण दे रखी होगी या फिर कोई उन्हें खाना पानी तो दे ही रहा होगा। कोई स्थानीय उनका साथ न देता तो क्या इतना भीषण हमला होता? यदि आतंकी मारे जाएंगे तो मामूली संतुष्टि ही मिलेगी, यदि पकड़े जाएंगे तो पाकिस्तान फिर से बेनकाब होगा, लेकिन उसकी बेशर्मी पर असर नहीं पड़ेगा। आखिर मुंबई हमले में कसाब के पकड़े जाने से भी उसकी सेहत पर असर नहीं पड़ा। यदि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक या हम मान लेते हैं कि एयर स्ट्राइक की जाती है तो वह कुछ डरेगा, लेकिन फिर वही करेगा जो उसने मुंबई, उड़ी, पठानकोट, पुलवामा और पहलगाम में किया। वह नए नए तरीके से हमले करेगा जैसे उसने पहलगाम में किया है। आम धारणा यह थी कि आतंकी सेना, पुलिस कश्मीरी पंडितों, गैर कश्मीरियों और हिंदू तीर्थयात्रियों को ही निशाना बनाते हैं, लेकिन पर्यटकों को नहीं। इस बार उन्होंने पर्यटकों में हिंदू चुनकर मारे हैं। एक मुस्लिम और एक ईसाई भी इसके साथ मारे गए हैं, शायद इसलिए क्योंकि जिहादी अपने दुश्मनों के साथ वालों के बारे में यही मानते हैं कि वह भी उन्हीं में से एक है। इसलिए अतीत में तमाम कश्मीरी मुस्लिम भी उनके निशाने पर आए, क्योंकि यह मान लिया गया था कि आतंकी पर्यटकों पर निशाना नहीं बनाते, इसलिए उनकी सुरक्षा पर जरूरी ध्यान नहीं दिया गया। सुरक्षा में चूक के जो सवाल उठ रहे हैं वह जायज हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं जैसे सरकार ने पूरी चौकसी ना बरत करके आतंकियों को, पर्यटकों को मारने का लाइसेंस दे दिया। हर आतंकी हमले के पीछे कहीं ना कहीं सतर्कता में कमी जरूर होती है। 9/11 का मामला भी इसी तरह है, उसमें भी कुछ कमी थी, और 26/11 के वक्त भी 22 अप्रैल को पहलगाम में भी यह कमी थी। कश्मीर में चौकसी बढ़ाने से हमले कम तो हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे। यह एक तथ्य है कि जम्मू कश्मीर में रह रह करके आतंकी हमले हो ही रहे थे। पाकिस्तानी सेना जब तक हिंदू भारत से घृणा पर पलती रहेगी तब तक वह जिहादी भेजती रहेगी। लश्कर जैश के जिहादी पाकिस्तानी सेना के बिना वर्दी वाले सैनिक ही हैं। पहलगाम हमले के बाद देश गुस्से में उबल रहा है, लेकिन पाकिस्तान का ठंडे दिमाग से और शर्तिया इलाज करना होगा ताकि फिर कभी मुंबई, उड़ी, पुलवामा, पहलगाम ना हो। और कोई दल या सरकार उसे यह सोच बदलना भी होगा कि पाकिस्तान बिना होश ठिकाने आए, पाकिस्तान का बिना होश ठिकाने आए सुधरेगा नहीं। तो ये समूचे सरकारी तंत्र को यह भी बदलना होगा, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पता चला है कि कई पाकिस्तानी वीजा अवधि पूरी होने के बाद भी वह भारत में रह रहे थे। इसका उदाहरण यह भी है कि गुजरात में सैकड़ों अवैध बांग्लादेशियों का मिलना। यदि हम सचेत होते और शत्रु के शैतानी जिहादी इरादों को भांप रहे होते तो आज स्थिति दूसरी होती। स्थिति केवल सरकार, सेना और पुलिस आदि की नहीं है, बल्कि हमें भी अपनी सोच को बदलना होगा। निस्संदेह इतने बड़े देश में सब कुछ आदर्श स्थिति में नहीं हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने जो गहन संकट खड़ा किया है उससे निपटने के सभी तरीकों से सरकार तैयार भी है।
और अब हमें भी समझना ही होगा कि निशाने पर क्योंकि हम ही लोग हैं। तो वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जा करके इस ज्वलंतशील मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। नमस्कार।